अपनी पढ़ाई कर रहे थे, आसानी से वो नहीं पढ़ पाए थे। उस समय हमारे देश में इतना छुआछूत का माहौल था, यह स्पष्ट है। और इतना छुआछूत का माहौल था, जिस माहौल में एक अछूत का बच्चा पढ़ लेना बड़ी मुश्किल की बात थी। मैं स्पष्ट रूप से इस मंच पर से कह देना चाहता हूं, मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, मैंने उसके जीवनी को पढ़ा हूं, मैं जाना हूं, समझा हूं। लेकिन उन्होंने संघर्ष किए और संघर्ष करके और उन्होंने उस वक्त विदेश की धरती अमेरिका से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी, एक दलित का बच्चा विदेश की धरती पर से डॉक्टरेट की उपाधि लेकर के भारत लौटे। लेकिन तमाम तरह की यातना, तमाम तरह की कष्ट, तमाम तरह का अपमान सहने के बावजूद भी उन्होंने जब कलम उठाए तो उन्होंने भारत के किसी भी जात, धर्म, लिंग, संप्रदाय के बीच भेदभाव पैदा नहीं किए। आज सबों के हाथों में समान अधिकार है, आज सबों का भारत के प्रति समान कर्तव्य है, आज भारत में तमाम लोगों को समान दायित्व है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस सपने को लेकर के संविधान को लिखे और उन्होंने सोचा जो भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में देने का काम किया, लेकिन आज अगर मैं अपना नजर दौड़ाता हूं तो आज भी लोग जुल्म का शिकार हो रहा है, लोग अपमान का शिकार हो रहा है। कभी कोई सत्ता पर बैठे लोग इस देश में तानाशाही करते थे, आज पुनः सत्ता पर बैठ करके कुछ लोग तानाशाही कर रहे हैं। हम लोगों को जगने की आवश्यकता है, हम लोगों को जगने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कही हुई बात को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज भी हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में लोग उतना आगे नहीं बढ़ रहा है, जिस कारण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में खास करके मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जो दलितों का और वंचितों के लिए जो बात को उन्होंने लिखे हैं वो आज सरजमीन पर नहीं उतर रहा है। इसका क्या कारण है? हम तमाम लोग, हमारा जो आने वाला हमारा जो भी जनरेशन है, हमारा जो बच्चे हैं, उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा, जो आपके पास तो नेट का मोबाइल है, आप यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यह बात अच्छी है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की क्या बात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्वकर्ता जो है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में एक भीम आर्मी नाम का संगठन है, जिसका चीफ है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, आप उनके विचारों को देखें, वो उनका विचार क्या है, देश को किस तरह से दलित जो शोषित है, वंचित है, उसको आगे लाने का कोशिश किया जा रहा है और संविधान में लिखी गई बात को बताने का कोशिश किया जा रहा है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा और जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, जो भैया मोबाइल तो चलाते हैं आप, लेकिन उस मोबाइल पर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को समझें, सुने। आप जिस प्रकार अश्लील गाना, भोजपुरी गाना पर अपना समय व्यतीत करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ चालाक लोग, कुछ इतने सातिर दिमाग के लोग हैं जो लोग की सत्ता पर काबिज है और आपका हमारा अधिकार को वह अपने अधीनस्थ करने का प्रयास कर रहा है। आज संविधान में जो लिखी गई बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो लिखे हैं, उस संविधान में जो हमारा आपका जो दायित्व है, कर्तव्य है और उसमें जो अधिकार है, उस अधिकार को कोई नहीं बतलाने का काम करता है। सिर्फ उस संविधान का जो ताकत है, उसके बल पर हमको आपको समय समय पर परास्त करने का, पराजित करने का, सताने का कोशिश किया जा रहा है। आज उसी भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत की आम जनता को सर्वोच्च शक्ति दी गई है। आपको हमको पता होगा, जो सरकार, चाहे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस का कोई ऑफिसर हो या वो जिला का पदाधिकारी, कलेक्टर हो या
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। जितनी भी तनख्वाह उठाते हैं वो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से उठाते हैं। लेकिन जरा विचार कीजिए, क्या वो सरकारी पदाधिकारी, क्या एक थाना का दरोगा, क्या हमसे आपसे तमीज से बात करता है? जबकि उसको सम्मान करनी चाहिए। उसका जो बाल बच्चे खाता पीता है, वो जो तनख्वाह उठाता है, वो हमारे टैक्स के पैसे से वो दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो तमीज से बात नहीं करता है। तो बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके हाथों में जो सर्वोच्च शक्ति दी गई है, दे करके गए हैं। आज मैंने पढ़ रहा था गूगल पर देख करके, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो 24 घंटा समय बीता मरने से पहले तो पर भी वो अपना क्षण क्षण प्रतिपल उन्होंने देश के नाम कर दिए। उन्होंने नेपाल गए, वहां पर उन्होंने दलित का सम्मेलन किए, मुंबई में सम्मेलन किए। डॉक्टर रोक रहे थे जो कि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, आप रेस्ट कीजिए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनवरत खास करके आप लोगों के लिए लड़ने का काम किया। लेकिन अगर आप इस बात का सही फायदा नहीं उठा सकेंगे तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर का जहां भी आत्मा होगा, उनको बड़ा ही उनके आत्मा में एक प्रकार का मलाल होगा, जिसके हक और हुदूद के लिए मैंने लड़ाई लड़ा, लेकिन आज वो अधिकार उसके हाथों तक नहीं जा रहा है। मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। इस तरह से जागृति होनी चाहिए ताकि लोग जो प्रबुद्ध जन हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, वह बात को समझेंगे जो आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लोगों के बीच समानता का अधिकार देने का काम किए गए थे। आज क्या हो रहा है, सरकार की तरफ से किसी गरीब शोषित वंचित लोगों को सही शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। और वह जानता है कि शिक्षा अगर सही नहीं देंगे तो लोग रोटी मांगने का काम करेगा, और जैसे ही उसके पास शिक्षा आ जाएगी वह रोजगार मांगना शुरू कर देगा। इस कारण से बहुत बड़ा साजिश के तहत हमारे देश में सबों को समान शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से कि आज हमारे बच्चे उस ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं जो वह संविधान में लिखी गई बात को वह समझ पा सके और अपने जीवन में उतारे, समाज में बतलाए। ऐसी शिक्षा की हमारी समाज में आवश्यकता है। तो आइए, ऐसे मौके पर हम तमाम लोग एकजुट होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जबकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लिखी गई बात को अपने समाज में उतारने का कोशिश करेंगे, जमीनी तौर पर उतारने का कोशिश करेंगे। जब तक कि समाज में भाईचारा कायम नहीं हो जाता है, जब तक समाज में ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा, जब तक अमीर गरीब का भेदभाव रहेगा, तब तक समाज में कभी समानता का अधिकार नहीं आएगा। जो व्यक्ति इस धरती पर आए हैं, सभी व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है, हर व्यक्ति को सम्मान मिलनी चाहिए। अब वह समय नहीं रहा, अगर कोई सम्मान नहीं दे रहा है तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा वो भी सम्मान के हकदार नहीं है। लेकिन वो तो बात हुई भावात्मक तरीके का, लेकिन जहां पर अधिकार की बात आएगी वहां पर आपके साथ, आपके हाथ साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके हाथों में अधिकार देकर के गया है। वो अधिकार को आप समझें, जानें और अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय महादेव, जय भीम। धन्यवाद। मैं